तो बच्चों आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं एनटीएससी के इस क्लास में। और साइंस के इस पार्ट में आप लोग साउंड के बारे में पढ़ोगे। चैप्टर का नाम है साउंड। उससे पहले आपको जानकारी तरंग की दे दी जाए। तरंग को इंग्लिश में वेव बोलते हैं। तरंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। और इसकी परिभाषा होती है, इसका दूसरा नाम विक्षोभ या फिर लहर, लहर या फिर विक्षोभ। आप लोगों ने पानी में लहर चलते हुए देखा है ऐसे ऐसे, तो उसी को बोलते हैं तरंग। करता है क्या है? एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है। इस तरंग नामक जो शब्द है, इसका मतलब यही है कि इसके अंदर एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की क्षमता है। एक ऐसा डिस्टरबेंस, एक ऐसी लहर जो क्या करती हो, जो ऊर्जा स्थानांतरित करती हो। स्थानांतरण का मतलब जानते हो? एक जगह से दूसरे जगह लेके पहुंचाती हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझो कि जैसे किसी व्यक्ति का चप्पल अगर पानी में गिर गया तो एक ढेला उठाता है और उसका दूसरे साइड में मारता है ताकि वो चप्पल धीरे धीरे उस लहर के द्वारा कहाँ आ जाए? किनारे पर आ जाए। क्या अभी ऐसी घटनाएं हुई कभी? कोई चीज़ पानी में गिरी हो, उसमें मार कर ढेला और आप लोगों ने अपना सामान बाहर निकाल लिया हो। वो जो पानी के ऐसे ऐसे कांपने का जो सिस्टम है, ये जो कांपना है, वही क्या कहलाता है? तरंग, लहर या फिर विक्षोभ। तो तरंग क्या है? एक विक्षोभ है, डिस्टरबेंस है, एक लहर है जो ऊर्जा स्थानांतरित करती है, जो ऊर्जा स्थानांतरित करती है, उसे क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? अब तरंग दो प्रकार के होते हैं। तरंग कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। और वो प्रकार काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं आपके लाइफ में भी और पढ़ाई में भी। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इंग्लिश ज़रूरी है तुम लोग के लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या बोलेंगे इसको? विद्युत चुंबकीय तरंग। और एक और तरंग होती है जो कि विद्युत चुंबकीय नहीं होती, उसे बोलेंगे क्या? यांत्रिक तरंग। कौन सी तरंग? यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव्स। अब इन दोनों तरंगों का मतलब क्या है? क्या अर्थ है इसके? तरंग तो जान गए ना कि एक ऐसी लहर जो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है, उसे तरंग बोलते हैं। कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की, विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब ये होता है कि ऊर्जा को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। अभी ये नया आइटम जो हमने बोला माध्यम, वो का है ये समझो। माध्यम अभी नाम नहीं सुना होगा ना इसका। अच्छा, पंपिंग सेट अगर यहाँ से पानी दे रहा है, इस पानी को इतने दूर किसी खेत में पहुँचाना है हमको, क्या करोगे? पाइप लगाओगे यहाँ से यहाँ तक, और वो पानी को किस खेत में पहुँचा देगा? ये बात समझ में आ रही है क्या? पंपिंग सेट से जो पानी है, उस पानी को अगर खेत तक पहुँचाना तो कैसे पहुँचाओगे? पाइप लगा दो और वह पाइप उस पानी को कहाँ तक पहुँचा देगा? खेत तक पहुँचा देगा। तो ये जो पाइप है, ये पाइप क्या कहलाता है? माध्यम है। इसी माध्यम से तो पानी गया ना खेत तक। वैसे ही यहाँ पर हम माध्यम के अनुसार दो भागों में बांटेंगे। जिन तरंगों को चलने के लिए या जिनमें ऊर्जा संचरित होने के लिए माध्यम आवश्यक है, उन तरंगों को हम यांत्रिक तरंग बोलेंगे। जिनमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या हो गया? वे तरंगे जिनके
संचरण, संचरण का मतलब होता है चलना। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती? उसे क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या इसका मतलब समझ में आ गया? विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब कि तरंग चलेगा लेकिन कोई भी माध्यम जरूरी नहीं है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में सूर्य के जो प्रकाश किरणें हैं उसमें एक्स किरणें भी हैं, अल्ट्रा वायलेट भी है, आपके गामा रेज भी हैं, आपके विजुअल लाइट भी हैं। इन सभी किरणों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि हिंदी में अगर हम आपसे प्रकाश की बात करें, प्रकाश, तो प्रकाश सूर्य से चल के आता है हमारे पास। प्रकाश कहाँ चल के आता है? सूर्य से चल के हमारे पास आता है। लेकिन सूर्य से चलकर आने में न तो हमने वहाँ पे कोई ठोस रखा है, ना ही द्रव रखा है, ना ही गैस रखा है। सूर्य से पृथ्वी, मान लो यहाँ पे ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य, ठीक। और यहाँ पर हमारी पृथ्वी है। यहाँ से प्रकाश यहाँ चल के आता है, यहाँ से प्रकाश यहाँ तक चल के आ रहा है। अगर प्रकाश यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ पर ना तो हमने कोई ठोस रखा है रास्ते में, ना ही कोई द्रव रखा है, और ना ही गैस रखा। गैसें होंगी भी तो बहुत कम होंगी। जहाँ पर ये चीज़ें भी नहीं होती, जहाँ पर वायु भी नहीं होता, उस जगह को निर्वात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये बात मैंने आपको पहले बताई है। जहाँ पर हवा भी प्रेजेंट ना हो उसे क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। तो ये जो तरंग यहाँ से निकल के चली, ना तो ठोस मिला, ना द्रव मिला, ना गैस मिला, और चुपचाप पृथ्वी तक पहुँच गई। यानी कोई भी माध्यम रास्ते में नहीं है, फिर भी वो तरंग यहाँ से यहाँ तक आ जा रही है। तो ऐसी तरंगें जिनको आने जाने के लिए, चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वे तरंगें क्या कहलाती हैं? क्लियर हो गया ये? और जिसको चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए, ठोस चाहिए, द्रव चाहिए, गैस चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम? यांत्रिक तरंग। यानी कि ऐसे तरंगे जिन्हें चलने के लिए, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती हो, उन तरंगों को यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। तो यांत्रिक तरंगों की परिभाषा लिख ली जाए। क्या लिखा जाएगा? वे तरंगे जिनके चलना या फिर संचरण एक ही बात है, जिनके संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता हो, उसे क्या कहा जाएगा? यांत्रिक तरंगे। इसके एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिख सकते हो? आपने रस्सी को कभी लुपलुपाया है ऐसे ऐसे करके? तो ऐसे ऐसे सांप की तरह, वो डढ़े की तरह, सांप में डढ़ा, उसके तरीके वो होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तरंग बोलते हैं। पानी में ढेला मार दो, पानी ऐसे ऐसे करने लगता है, उसे क्या बोलेंगे हम? तरंग बोलेंगे। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो, रस्सी में उत्पन्न तरंग, रस्सी में उत्पन्न तरंग, या फिर लहर लिख सकते हो, लहर। ये लहर क्या करती है? एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है जल की सतह पर। या फिर ध्वनि का नाम लिख सकते हो आप। जो साउंड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो साउंड किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक तरंग है। लेकिन ये तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं। ये तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? दो विशेष प्रकार हैं इन तरंगों के, और उन तरंगों के प्रकार को हम आगे जानते हैं क्या क्या हैं ये। तो दो प्रकार की तरंगे, जो यांत्रिक तरंग, एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझना। अगर रस्सी बांध करके एक तरफ से उसे ऐसे ऐसे हिला दिया जाए तो
ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा कुछ। तो जब डायग्राम इस तरीके का बनेगा तो इसी में ये जो माध्यम है, मान लो कि ये रस्सी है, तो रस्सी में ढेर सारे पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे कणों से मिलकर रस्सी बना है। तो रस्सी के कणों के गति के अनुसार इसे दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं इसे? पहला अनुप्रस्थ, पहला कैसा तरंग? अनुप्रस्थ तरंगे, और दूसरा अनुदैर्ध्य। क्या साइंस वाकई ज़्यादा कठिन है क्या? अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे कठिन नहीं है, बस आपको पढ़ना है सही से। चलो, अच्छा, इधर से रस्सी अगर हिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये उधर की ओर जा रही है, जाते हुए प्रतीत होगी। इधर वाला व्यक्ति सोचेगा कि इधर की ओर जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? उधर से व्यक्ति देखेगा तो उसे लगेगा कि ये इधर जा रहा है, इधर से व्यक्ति देखेगा तो उसे लगेगा कि नहीं, इधर नहीं जा रहा है, किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, उस साइड में जा रहा है। तो ये कणों का जो हिलना डुलना है। अच्छा, वाइब्रेशन का नाम सुना है? मोबाइल वाइब्रेट करता है, कांपता है, कंपन करता है। तो ये कंपन नहीं है, ये क्या है? कंपन, कांपना है। कभी ऊपर गया, कभी नीचे आ गया। स्प्रिंग खींच के अगर छोड़ दो, आप ऐसे खींचो स्प्रिंग को, छोड़ दो, ऐसे वाइब्रेट करता है वो जल्दी जल्दी। आप गद्दी में इस्तेमाल करते हो, साइकिल में, वहाँ पर भी होता है स्प्रिंग, वाइब्रेशन करता है। तो वो भी तरंग ही है। अब इस तरंग में दो प्रकार की तरंग है। कौन कौन सी? अगर तरंग इस साइड में जा रहा है और तरंग जिसमें उत्पन्न हुआ है उसके कण ऊपर नीचे जा रहे हैं। सोचो, तरंग कहाँ जा रहा है? इस साइड में जा रहा है। कण कभी ये ऊपर गया, कभी ऐसा होगा कि नीचे भी आएगा। एक बार ये चीज़ ऊपर गया, फिर कहाँ आएगा? नीचे। जरूरी तो नहीं है ना कि अगर रस्सी ऐसे ऐसे कर रहा हो तो रस्सी आगे चली जाती है क्या? रस्सी आगे नहीं जाती। रस्सी में जो भी पार्टिकल हैं कभी ऊपर जाते हैं और कभी नीचे जाते हैं। ऊपर नीचे जाना कंपन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपन। तो रस्सी के कण या फिर माध्यम के कण अगर तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करे, लंबवत में कंफ्यूज मत होना। लंबवत का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। लंबवत का मतलब कितना डिग्री? तो जब माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत ऊपर की ओर या फिर कहाँ? नीचे की ओर अगर गति करते हैं तो इस प्रकार की तरंग को हम बोलते हैं कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। थोड़ा ध्यान से समझना, लगेगा कि हाँ कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा क्या होगी? माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अगर तरंग इधर जाएगा तो जो कण होंगे वो ऊपर और नीचे की ओर जाएंगे। तरंग इधर की ओर जा रहा है लेकिन रस्सी कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। यानी कि आप देखोगे तो आपको फील होगा कि तरंग इस साइड में जा रहा है। अगर तरंग इस साइड में जा रहा है तो रस्सी उधर नहीं जाती। रस्सी के जो कण हैं कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं। उस डायरेक्शन से सीधा नीचे और ऊपर की ओर गति करते हैं। और इस प्रकार के तरंग को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है ना? ये भी एग्जाम्पल इनका याद रखना कि अनुप्रस्थ तरंग में कौन कौन सा एग्जाम्पल है। तो रस्सी में कैसा तरंग उत्पन्न होता है? अनुप्रस्थ होता है। रस्सी में उत्पन्न तरंग कैसे तरंग होंगे? ये अनुप्रस्थ। ठीक है। और जल की सतह पर, जल की सतह पर वो भी तरंग किस प्रकार की तरंग होगी? अनुप्रस्थ प्रकार की। क्या ये बातें समझ में आ गई? एक और टाइप है तरंग का। और कौन से तरंग का टाइप है ये? यांत्रिक। हम लोग कौन से तरंग का प्रकार पढ़ रहे हैं? यांत्रिक के। यांत्रिक तरंग का मतलब जिनको चलने के लिए क्या चाहिए?
माध्यम चाहिए, यानी कि ठोस, द्रव और गैस चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग समझ में आ गया? अनुदैर्ध्य समझो क्या होता है। अगर एक स्प्रिंग की बात करें, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक स्प्रिंग बना रहे हैं, ये स्प्रिंग ऐसे ही होता है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 किलो का बटखरा लटका दिए उसमें हम, या फिर इसमें अंकित को लटका दिए। अंकित 1 किलो का है, 1 किलो से भी हल्का है वो। मान लो कि उसको बांध के यहाँ पे मैंने लटका दिया और उसके पैर पकड़ के खींच दिए। अरे कट, लटकाया 1 किलो का, 1 किलो का अंकित यहाँ पे लटका दिया गया और खींच के छोड़ दिया गया। नहीं नहीं टूटेगा नहीं, मजबूत है वो। अरे मंगल पांडे बना ऐसे है ना, सोचो जरा। ये तरंग आपको प्रतीत होगी कि नीचे की ओर आ रही है, कभी प्रतीत होगी कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर। और इस स्प्रिंग के जो कण हैं वो भी कहाँ भागते हैं, ऊपर और नीचे ही भागते हैं। क्या इधर तरंग जा रही है तो कण इधर भागते हैं क्या, या फिर इधर भागते हैं? ऐसा होता है क्या? मतलब कि जिधर ये स्प्रिंग जा रही है, जिधर ये तरंग जा रहा है, इसके कण भी उधर ही जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, आपको लग रहा है कि तरंग इधर जा रही है और कण कहाँ जा रहे थे, ऊपर नीचे जा रहे थे। ये बात समझ में आ गई क्या? तो जहाँ तरंग चलने के डायरेक्शन में लंबवत कंपन होने लगे, कण तरंग चलने की दिशा के विपरीत यानी कि 90 डिग्री पर कंपन करें, उस तरंग को हमने नाम दिया अनुप्रस्थ। जहाँ तरंग चलने की दिशा में कंपन हो, जिधर तरंग जा रही है कण भी उधर ही कंपन करें, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अनुदैर्ध्य बोलेंगे। क्या समझ में आ गया ये? तो इसके लिए क्या लिखोगे आप कि माध्यम के कण तरंग, बालकों में पिटाई ना करनी पड़े, माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा में, उल्टा पढ़ लिया लगता है, कंपन करते हैं। बात समझ में आ रही क्या? जिस डायरेक्शन में जा रहा है तरंग, कण भी उधर ही कांप रहे हैं, इधर उधर नहीं कांप रहे। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें अगर यहाँ पे कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आप साउंड को एग्जाम्पल बनाओगे। यहाँ पे साउंड का मतलब क्या, ध्वनि। साउंड का मतलब क्या, ध्वनि। ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य। और दूसरा आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, स्प्रिंग। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, ये भी तरंग कैसी होगी? क्या बात समझ में आ गई क्या? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ये अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो ये केवल ठोस में होंगी और दूसरा द्रव की सतह पर। कहाँ कहाँ पर उत्पन्न होंगी ये ठोस में उत्पन्न होंगी और द्रव की यानी कि पानी के भीतर नहीं, पानी के सतह पर। ये दो ही जगह पे ये उत्पन्न होती हैं। और ये जो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है जो, वो ठोस में, द्रव में और गैस, ये तीनों जगहों पर संचरित होती हैं, निकलती हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? क्या समझ में आया आपको? तरंग क्या है? एक ऐसा विक्षोभ, एक ऐसी लहर जो क्या करती है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरित करती है, ले जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तरंग बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? दो प्रकार के, अगर तरंग चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए तो क्या बोलेंगे उसको? विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे कि प्रकाश की किरणें, एग्जाम्पल पे किसकी किरणें? प्रकाश में एक्स किरणें हो गई, पराबैंगनी किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई और दृश्य प्रकाश किरणें हो गई। ये सारी किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। इनको चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर हुआ इतना? और जिनको चलने के लिए माध्यम अगर चाहिए, अगर आवश्यक है माध्यम,
क्या बोला जाएगा उसको? यांत्रिक तरंग। जैसे कि रस्सी में कोई लहर उत्पन्न हो गई, आपका साउंड हो गया, ये कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? अनुप्रस्थ और अनुप्रस्थ का मतलब क्या हो गया? अनुप्रस्थ का मतलब ऐसा हुआ कि जिधर तरंग जाएगा कण उधर गति नहीं करेंगे, ऊपर और नीचे गति करेंगे। समझ में आ गया ये? और अनुदैर्ध्य का मतलब क्या हो गया? जिधर तरंग जाएगा कण भी उधर ही। तरंग इधर जा रहा है, कण भी ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। जिधर तरंग जा रहा है कण उधर कांप रहे हैं। कौन सा तरंग? अनुदैर्ध्य। और अगर तरंग जाने के दिशा में न कंपन करे, ऊपर नीचे करे, तब अनुप्रस्थ। ये कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है? ये ठोस में उत्पन्न हो सकता है। और किसकी सतह पर? केवल ठोस और द्रव की सतह पर वे उत्पन्न हो सकते हैं। जबकि ये तरंगे ठोस में भी उत्पन्न होंगी, द्रव में भी होंगी और क्या क्लियर हुआ है इतना? तो आपने किसकी पढ़ाई की? अभी तरंग की पढ़ाई की।